ओके, तो हमने कहाँ तक, अच्छा हमने किया कहाँ तक था? हमने ये देख लिया था कि हमने टेक्स्ट व्यू ऐड करना है, एक विजिट ये देख लिया था। एक विजिट हमने देख लिया था कि बटन कैसे ऐड करते हैं और उसके ऊपर क्लिक किस तरह से लगाते हैं। ठीक है, जी हम जी। एक लेआउट में थे, उस लेआउट का क्या नाम था? लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट हम कर लीनियर रहे लेआउट थे। में, ओके। हम लीनियर लेआउट कर रहे थे और उसके अंदर हमने एक दो विजिट्स ऐड किए थे। आज हम, हमारा जो टारगेट है, आज जो हम अचीव करेंगे, हमने आज एक फेसबुक की स्क्रीन बनानी है, होम स्क्रीन, लॉगिन वाली स्क्रीन, ठीक है। और जब हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट के अंदर, जो फील्ड के अंदर, यानी कि जो टेक्स्ट फील्ड के अंदर लिखा हुआ होगा, लाइक मैं अभी आपको एग्जांपल इस तरह बता देता हूँ कि जो उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ होगा ना, हम वो शो करवाएंगे कि यूजर ने पासवर्ड और यूजर नेम क्या एंटर किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फेसबुक लॉगिन फॉर मोबाइल, ठीक है। हम इस तरह की स्क्रीन बनाने की आज कोशिश करेंगे और उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और हम साथ साथ ये भी देखेंगे कि यार ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जो हम यूज करते हैं, या ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम बाय डिफॉल्ट इसके अंदर बनी हुई हैं और हम वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ठीक मैंने है। स्क्रीन ओपन कर ली। हमने इस तरह की आज एक स्क्रीन डिजाइन करनी है, बिल्कुल सेम इसी तरह की डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है, सेव इमेज, और इसको मैंने डाउनलोड कर लिया और साथ ही मैं इसको ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं साथ साथ इसको देखता रहूँ, मुझे पता चलता है। अच्छा, एक्चुअली होता है इसी तरह से है, मॉकअप्स जब आप डिजाइन करते हो तो आपके पास पहले से पड़ा हुआ होता है, ठीक है, आपको डिजाइन मिल जाता है, आपने जस्ट उसको डिजाइन करना होता है, ठीक है। तो ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हमने क्या देखी थी? हमने देखा था कि एक लेआउट होता है, ठीक है, और उसकी ओरिएंटेशन होती है। अगर हम इसकी बात करें, स्क्रीन की बात करें, तो अगर अगर मैं कहूँ इसके लीनियर लेआउट यूज हुआ है, ठीक है, अगर मैं ये कहूँ तो इसकी ओरिएंटेशन क्या होगी? वर्टिकल होगी या हॉरिजॉन्टल होगी? वर्टिकल होगी। वर्टिकल होगी, क्योंकि फेसबुक टेक्स्ट पड़ा हुआ है, नीचे टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट है, नीचे एडिट टेक्स्ट, उसके नीचे एक बटन पड़ा हुआ है और उसके नीचे इस तरह से चीजें पड़ी हुई हैं। तो सबसे पहली चीज मैं इसके अंदर बैकग्राउंड ऐड कर देता हूँ। देखो मैंने क्या किया, जो मेन लेआउट था, जो मेरी पूरी स्क्रीन थी, ठीक है, मैंने उसको सिलेक्ट किया, ठीक है, और मैंने उसके टैग के अंदर उसकी प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट ऐड करने लगा हूँ। क्या लिखा मैंने? बैकग्राउंड। मैंने एक बैकग्राउंड लिखा और यहाँ पे मुझे कोई कलर देना है, ठीक है। मैं अभी मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एफ 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 ब्लैक कलर दे देता हूँ, ठीक हो गया। मैंने ब्लैक कलर हेक्सा वैल्यू दे दी, जो भी मेरा मुझे आता था, 6 हेक्सा वैल्यू, सॉरी 6F देने हैं, हैश 6F, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कोई कलर दे दिया, ये व्हाइट कलर बन गया, इसने मुझे यहाँ पे बता दिया। तो अब मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ और मैं देखता हूँ ये ब्लू कहाँ पे बनेगा जी। मुझे पता चल जाएगा कि ये इस तरह से फेसबुक का कलर होता है, इसी तरह का होता है, ओके, बिल्कुल। ठीक है। अब सबसे पहली चीज मुझे क्या ऐड करनी है? टेक्स्ट व्यू ऐड करना है। तो मैंने पहले से जो टेक्स्ट व्यू ऐड किया हुआ था, मैं उसी को थोड़ा सा एडिट करता हूँ। सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, व्हाइट कलर रख दिया, ओके। इसको टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, फेसबुक लिख देते हैं, फेसबुक, ठीक है। देखो टेक्स्ट सेंटर में पड़ा हुआ है, हमारा भी सेंटर में पड़ा हुआ है। तो इसका हम साइज जो है, टेक्स्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इसको मैं कर देता हूँ 60, ठीक है, चलो 50 कर देते हैं इसको, ओके 50 कर दिया। और फॉन्ट स्टाइल जो है, फॉन्ट फैमिली, पहले फॉन्ट फैमिली में इसकी थोड़ी सी बोल्ड वाली यूज करनी है तो मैं ये यूज कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट स्टाइल ऐड कर लेते हैं। देखो सारे एट्रीब्यूट्स मैं कहाँ पे ऐड कर रहा हूँ? इसी टैग के अंदर ऐड कर रहा हूँ, ठीक टैग है। के मैं अंदर। सिर्फ लिखता हूँ, अभी मैं सिर्फ जस्ट स्टाइल लिखूंगा, स्टाइल लिखूंगा तो दूसरे नंबर पे उसने खुद ही ऑप्शन दे दिया टेक्स्ट स्टाइल ऐड करना है। मैंने कहा यस टेक्स्ट स्टाइल ऐड करना है, क्या होना चाहिए? मैं कहता हूँ बोल्ड होना चाहिए, तो वो उसको और बोल्ड कर देगा, ठीक है। अब मेरा सिर्फ ठीक हो। फेसबुक लिखा हुआ आ गया, मुझे इसको सेट करना है, ठीक है। मुझे कैसे सेट करना है? देखो डिस्टेंस है इसके बीच में, तो हमने एंड्रॉइड के अंदर क्या बात की थी कि एंड्रॉइड में हम इस डिस्टेंस को या इधर उधर को हम क्या नाम देंगे? मार्जिन का नाम देंगे, मार्जिन। यही कहा था। मार्जिन। और ये मार्जिन कौन सा होगा? ऊपर की तरफ जो मार्जिन टॉप। होगा, ऑब्वियसली मार्जिन टॉप टॉप होगा। मार्जिन। तो मैं इसको कहता हूँ मार्जिन टॉप। और हमारी यूनिट क्या होगी? हमेशा डीपी होगी। डीपी। तो मैं कह देता हूँ यार यहाँ पे आप दे दो 100 DP। तो वो कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे शो करा देता है। मैं कहता हूँ ठीक है, अभी फिलहाल के लिए पढ़ा रहे। ये जो बटन है जिसके ऊपर सबमिट लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम, अच्छा इसको हम बाद में डिजाइन करते हैं। इसके बीच में पहले हमारे पास दो एडिट टेक्स्ट आने हैं, ऐसे ही है, दो एडिट टेक्स्ट बिल्कुल। आने हैं यहाँ पे। एक देखो, एक ये टेक्स्ट है, एक ये टेक्स्ट है, एक के अंदर लिखा हुआ है ईमेल और फोन, एक के नीचे अंदर लिखा हुआ है पासवर्ड।
तो हम एक काम कर लेते हैं, अभी अभी मैं आपको जो बताने लगा हूं वो जरा गौर से सुनना, ठीक है। इसको मैंने ये किया, ठीक है, और मैंने टैग ओपन करके मैंने लिखा एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट, रैप कंटेंट नहीं करूंगा, मैं कह रहा हूं विड्थ कर दो मैच पेरेंट, ठीक है, हाइट बेशक रैप कंटेंट कर दो और टैग को क्लोज कर दो। मैंने इसको रख दिया, ठीक है। अभी मुझे कहीं नजर आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स? अभी अगर मैं वैसे इसके अलावा देखूं तो कहीं नजर आ रहा है? सिर्फ एक लाइन सी नजर आ रही है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं इस टैग के अंदर वापस आता हूं, हम इसके एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं, इसको थोड़ा सा स्टाइल, इसको थोड़ा सा डिजाइन करते हैं। देखो एक विजिट ऐड कर दिया, विजिट को डिजाइन कैसे करेंगे? उसके अंदर हम टैग्स ऐड करके, एट्रीब्यूट्स ऐड करके, उसकी प्रॉपर्टीज ऐड करके। तो मैं उसके अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी डालता हूं, मैं कहता हूं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कौन सा कर दो? मुझे व्हाइट चाहिए, तो यहाँ पे हैश टैग एफ 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 एफ, ठीक है। तो मेरे पास बैकग्राउंड व्हाइट आ गया, ओके हो गया। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा वो तो यूजर लिखेगा, लेकिन एक चीज देखिए कि ये देखो, आज हम एक नई चीज जो देख रहे हैं, इसके अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, ईमेल और फोन। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, इंटर करने लगते हैं, तो ये चीज गायब हो जाती है, ये लिखा हुआ गायब हो जाता है, हम जो लिखते हैं वो आ जाता है सामने। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, ओके। इसको कहते हैं हिंट टेक्स्ट, ठीक है। हिंट, एक हिंट देना, कहते हैं ना एक हिंट दे दो यार, ये आएगा, ये आएगा। तो हम हिंट दे रहे हैं यूजर को, मैंने कहा हिंट। हिंट में क्या करना है? जस्ट आप टेक्स्ट लिखें, हिंट के अंदर है ईमेल और फोन। मैंने वही वाला उठा के यहाँ पे लिख दिया, ईमेल और फोन। लेकिन एक चीज देख रहे हो, ये बिल्कुल चिपका चिपका सा लग रहा है, उनका बड़ा खूबसूरत सा टेक्स्ट बॉक्स है, ऐसा ही है ना? सबसे पहली चीज मैं कर लेता हूं टेक्स्ट अलाइनमेंट, ठीक है। टेक्स्ट अलाइनमेंट मैंने करनी है, बल्कि टेक्स्ट अलाइनमेंट नहीं करते, टेक्स्ट अलाइनमेंट हमारी लेफ्ट ही है। हम पहले क्या करते हैं, हम इसकी टेक्स्ट साइज को चेंज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं टेक्स्ट साइज को चेंज करूंगा, टेक्स्ट साइज। और हम टेक्स्ट के लिए, साइज के लिए कौन सी यूनिट हमने कहा था? एसपी। एसपी, 20 एसपी। तो मैंने 20 एसपी का कह दिया, चलो 25 एसपी कर देते हैं इसको, ठीक है। 25 एसपी कर दिया, अब मुझे थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। अच्छा, अब मैंने 25 एसपी तो इसके लिए कर दिया। अब मुझे एक चीज और देखनी है कि मेरे ऊपर और नीचे डिस्टेंस नहीं है, लाइक बिल्कुल जोड़ा जोड़ा लग रहा है। तो मैं क्यों ना इसकी हाइट चेंज कर दूं। अगर मैं हाइट चेंज कर दूं, लेट्स सपोज मैं इसकी 30 डीपी करता हूं, तो 30 डीपी उतनी रही है। हाइट में कर देता हूँ 50 डीपी, तो टेक्स्ट बॉक्स की थोड़ी विड्थ चेंज नहीं होगी, साइज हाइट चेंज होगी। क्या कहते हो? वो अब इस तरह से थोड़ी लग रही है, ठीक है। बिल्कुल मैंने एक डिजाइन कर लिया, ठीक है। इसी तरह का मुझे दूसरा चाहिए, बिल्कुल इसी तरह का चाहिए। सिंपल, इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ और इसी टैग के नीचे मैंने पेस्ट कर दिया। तो मेरा इसके नीचे ही एक और ऐड हो जाए, क्योंकि कौन सी ओरिएंटेशन सेट हुई हुई है? वर्टिकल। वर्टिकल ओरिएंटेशन। तो इसके अंदर वो खुद ही आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है? पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। सिंपल, कुछ भी नहीं करना, इन दो के बीच में डिस्टेंस डालना है। तो मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा नीचे करना है, मैं क्या ऐड करूंगा? टॉप मार्जिन। मार्जिन टॉप, बिल्कुल सही कह रहे हो, मार्जिन टॉप ऐड कर देते हैं अभी। अच्छा, मैं फिर बता दूं, अभी हम हार्ड कोडेड वैल्यू इसलिए यूज कर रहे हैं अपनी आसानी के लिए, बाद में हम देखेंगे कि हमने वैल्यूज भी कैसे यूज करनी है। अभी हम सिर्फ हार्ड कोडेड यूज करेंगे, ठीक है, ताकि हमें आसानी रहे। अभी हम क्योंकि बिगनर्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार 30 डीपी, थोड़ा सा इतना डिस्टेंस काफी है, हाँ आई थिंक मुझे लग रहा है इतना काफी है, ठीक है। अब उसके बीच में भी डिस्टेंस डालना है, ऊपर से फेसबुक के बीच में भी डालना है ना, ठीक है। तो मैं ऊपर वाले टेक्स्ट बॉक्स के बीच में अब थोड़ा सा डिस्टेंस डालूंगा। इसको देख लेते हैं, मार्जिन टॉप, इसको मैं कहता हूं 50 डीपी, ठीक है। तो कुछ बेहतर हुआ, चले 50 की जगह पे हम इसको 70 डीपी कर देते हैं। तो यहां तक काफी है, ठीक है। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता मैं लेके जा रहा हूं, ज्यादा तेज तो नहीं लेके जा रहा। नहीं ठीक है। ओके, अब हमारा जो सबमिट का बटन है, इसको हमने लॉगिन में कन्वर्ट करना है, ऐसे ही है, पहले से बना हुआ था, लॉगिन में कन्वर्ट करना है। हम जस्ट इसके ऊपर कर देते हैं लॉगिन, ठीक है। हमारा फंक्शन भी बना हुआ है। इसका बैकग्राउंड कलर कौन सा ऐड करना है? टेक्स्ट कौन सा है? देखो सिंपल, टेक्स्ट का कलर कौन सा है? वाइट। वाइट है। तो मैंने टेक्स्ट का कलर पहले सेट कर दिया वाइट, ठीक है। बैकग्राउंड इसी का डार्क वाला कलर है, तो मैं ये वाला कलर यहां से उठा रहा हूं, ठीक है। कंट्रोल कॉपी किया और यहां पे मैंने किधर गया जी बैकग्राउंड, ये यहां पे मैं एट्रीब्यूट एक ऐड कर देता हूं बैकग्राउंड का, ठीक है।
और उसको मैं कहता हूँ ये वाला कलर। ओके, दो स्लैश ऐड हो गए हैं, ये वाला कलर चाहिए, ठीक है। इसका थोड़ा सा डार्क वर्जन चाहिए, तो जस्ट इस पे क्लिक करूंगा तो ताकि मुझे ये डिफरेंशिएट होता रहे। ऐसे ही है, ओके, मुझे यही वाला चाहिए। सही हो गया। टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, उन्होंने थोड़ा सा लॉगिन इस तरह से लिखा हुआ है, मेरा कैप्स लॉक ऑन हुआ है, इसको कर देते हैं। देखो सिंपल क्या करना है, सारे भी कैपिटल लेटर आ रहे हैं ना, ऑल कैप्स, नीचे आ गया टेक्स्ट ऑल कैप्स, मैंने इसको क्या कह दिया, फॉल्स। सिंपल। उस देखो बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो लॉगिन ये कैपिटल लिखा हुआ था, तो मैंने कह दिया ऑल कैप्स फॉल्स कर दो ताकि सारे कैपिटल ना लिखे हुए आए। इसको ट्रू करूंगा तो सारे कैपिटल लिखे हुए आ जाएंगे, ठीक है। इसका मार्जिन ऊपर से बहुत ज्यादा आ रहा है, मेरे ख्याल से इनका इस जैसा ही मार्जिन है, तो मैंने इसका भी कितना मार्जिन करना है, जितना इस टेक्स्ट बॉक्स का इससे मार्जिन है इतना ही ऐड करना है ना। तो इसका मार्जिन कितना है टॉप, 30 dp, तो मैं इसका भी मार्जिन टॉप कितना कर दूंगा, 30 dp, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा इसके साथ मैच हो गया, ठीक है। आखिरी चीज हमने क्या ऐड करनी है, एक टेक्स्ट ऐड करना है, साइन अप फॉर फेसबुक, ठीक है जी। ओके, मैं इसके नीचे एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, टेक्स्ट व्यू, ठीक है। विड्थ इसकी हम रख देते हैं मैच पेरेंट, और हाइट इसकी रख देते हैं रैप कंटेंट, ठीक है। टैग को क्लोज कर लेते हैं, ओके। इसको मैं कह देता हूं यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट सिर्फ क्या लिखना है हमने, साइन अप फॉर फेसबुक, ठीक है जी। हम लिख देते हैं साइन अप फॉर फेसबुक, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, इसको अब हमने थोड़ा सा सेट करना है। सबसे पहले टेक्स्ट का कलर ऐड कर दें, टेक्स्ट कलर कौन सा ऐड करना है जी, व्हाइट। अब बार बार वही चीजें आ रही हैं, देखो वही चीजें आ रही है ना बार बार, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, 6F ऐड करने, ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक हो गया। व्हाइट कलर 6F, ये हो गया, ओके। मैंने अब थोड़ा सा इसका साइज बड़ा करना है, तो मैं टेक्स्ट साइज कर लेता हूँ, इसको क्या देता हूँ 20 SP, तो नहीं 20 SP, चलो सही है 20 SP, ताकि नजर तो आए। 20 SP ऐड हो गया। अब मुझे सिंपल इसको क्या करना है, सेंटर अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना है ना, तो टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए, सेंटर, तो मेरे पास सेंटर में आ गया। अब आखिरी चीज क्या करनी है, मुझे इसको एंड पे लेके आना है, ऐसे ही है, मार्जिन टॉप ऐड कर देते हैं। तो मार्जिन टॉप में ऐड कर लेता हूँ, मैं इसको कहता हूँ 200 dp, तो इसने इधर रख दिया, मैं कहता हूँ इधर सही है मुझे, ओके। एक चीज आपने नोट की है उस्मान, आप नोट करो कि हमारी जो ये चीजें ऐड हुई हैं ये बहुत स्क्रीन के साथ जुड़ी हुई हैं, जबकि इनकी बड़ी खूबसूरत सी ऐड हुई हैं, ऐसे ही है, बिल्कुल हमारी बिल्कुल आउट जा रही हैं। तो इसकी एक प्रॉपर्टी यूज होती है पैडिंग की, ठीक है, पैडिंग। तो मुझे सारी चीजों को देखो, मेरा जो मेन लेआउट है इन सब के मुझे साइडों से चीजों को अंदर लेके आना है, थोड़ा सा ना अंदर इस तरह लेके आना है। देखो मेरी अभी चीजें यूं बाहर निकली हुई हैं, मुझे इनको अंदर की तरफ थोड़ा सा मूव करना है, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, जो मेन लेआउट है उसके अंदर जाता हूँ, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ पैडिंग, पैडिंग कर दो, कितनी पैडिंग कर दो, 20 dp की पैडिंग कर दो। तो अब देख रहे हो 20 dp की पैडिंग से वो थोड़ा सा अंदर आ गया। मैं कहता हूँ चलो यार 25 की कर दो, तो 25 की और खूबसूरत होगी है, समझ आ रही है, ओके। अब मैंने 25 की ऐड कर दिया। अब एक और चीज देखो, इसकी मैंने पैडिंग ऐड कर दी है, अब देखो इसके टेक्स्ट के अंदर भी थोड़ा सा डिस्टेंस आ रहा है, ऐसे ही है ना, ऊपर नीचे इधर। तो हम क्या कर देंगे, टेक्स्ट बॉक्स की भी पैडिंग ऐड कर देते हैं, ऐसे ही है। इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, साइज कर देते हैं इसका 20 SP, ठीक है। इसका भी हम साइज कर देते हैं 20 SP। तो मुझे क्या ऐड करनी है, पैडिंग, जस्ट सिंपल पैडिंग। इसकी मैं 10 dp रखता हूँ, 10 dp, चलो 10 कम है, 15 dp कर देते हैं। तो मैंने 15 dp की, तो देखो बड़ा खूबसूरत सा उसने बिल्कुल सेंटर में कर दिया, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। चलो 13 में रख, 13 dp सही है। इसी चीज को मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरा डिजाइनिंग का पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूं, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने इस बटन के क्लिक पे हमने दिखाना है यूजर ने इसके अंदर क्या डाला था, यानी कि नेम क्या डाला हुआ था और पासवर्ड क्या डाला हुआ था,
किस में दिखाएंगे? टोस्ट मैसेज में। टोस्ट, सही है। ठीक हो। लेकिन देखो एक चीज हो, मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये एक आप समझो कि कोई एक कॉलोनी है, ठीक है, ये पूरी एक कॉलोनी है। उस कॉलोनी में आपने देखा है जो कॉलोनी में घर बने हुए होते हैं, हर चीज, हर घर डिफरेंट स्ट्रक्चर का बना होता है, कोई इस तरह का बना हुआ है, कोई मिसाल के तौर पे ऐसा बना, कोई ऐसा बना हुआ है। उन घर की कोई ना कोई आइडेंटिटी होती है ना। हम्म, उसको हम क्या कहते हैं? उसकी घर की नंबर क्या है, आपका हाउस नंबर क्या है, ऐसे ही है। इसी तरह अगर हम यूनिवर्सिटी की तरफ आए तो एक यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। आपको किसी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को कॉल करना हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा स्टूडेंट है? उस्मान, आप साथ ही हैं या आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी तो नहीं प्रॉब्लम? मैं कह रहा था कि हम उनको नाम या आईडी के थ्रू मतलब कॉल एग्जैक्टली हम उनको नाम या उनकी आईडी के थ्रू कॉल करते हैं। तो आईडी एक ऐसी चीज होती है, देखो नाम तो एक बंदे के दो तरह के हो सकते हैं। जिस तरह अभी ये देखो, ये भी एडिट टेक्स्ट है, ये भी एडिट टेक्स्ट है, इसका भी नाम एडिट टेक्स्ट है, इसका भी नाम एडिट टेक्स्ट है। लेकिन आईडी एक ऐसी चीज होती है जो हर बंदे की डिफरेंट होती है। सीएनआईसी देख लो, सीएनआईसी के ऊपर जो आईडी लिखी जाती है, जो नंबर लिखा जाता है, कहते हैं ना आपका आईडी कार्ड नंबर क्या है, तो वो हमेशा क्या होता है? डिफर करता है, हर बंदे का डिफरेंस होता है। तो मुझे अगर एक चीज को किसी और जगह पे कॉल करना है या उसको याद करना है या उसकी मैंने आइडेंटिटी रखनी है, तो मुझे क्या चीज यूज करनी पड़ेगी? आईडी यूज करनी पड़ेगी। मैं इनको कोई आईडी दे देता हूं, ठीक है। अब एंड्रॉइड में आईडी देने का तरीका क्या है? देखो जस्ट सिंपल मैंने इंटर किया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा आईडी, इंटर प्रेस करूंगा तो ये जो पहला ऑप्शन आ रहा है ना, इसको एज इट इज लिख देना है। यहां तक आपने लिखना है, ये एज इट इज सिंटैक्स है, ठीक है। यहां तक लिखना है, यहां से आपकी आईडी स्टार्ट होगी, जो आप लिखोगे वो उसको आईडी मिलेगी। तो मेरा ये देखो, अब एंड्रॉइड में क्या तरीका है, बेहतर जो तरीका मैं वो बता रहा हूँ, वरना तो आप कोई भी नाम लिख सकते हो, लेकिन बेहतर तरीका ये है, हम किस चीज के भी आईडी दे रहे हैं, ये क्या चीज है? एडिट टेक्स्ट है। एडिट टेक्स्ट है। तो मैं एडिट टेक्स्ट को ईडीटी कह रहा हूँ, एडिट टेक्स्ट मुझे याद रहे, ईडीटी अंडरस्कोर। फील्ड कौन सी है इसके अंदर? यूजर ने पुट क्या करना है? ईमेल, ईमेल, ईडीटी अंडरस्कोर ईमेल अंडरस्कोर। होम स्क्रीन है, मैं इसको कहता हूँ होम, मुझे याद रहेगा, ईडीटी ईमेल होम। इसी तरह नीचे वाले को मैं क्या आईडी दे दूं? आईडी, ईडीटी पासवर्ड, हाँ जी, ईडीटी अंडरस्कोर पासवर्ड, ठीक है, अंडरस्कोर होम, ताकि मुझे याद रहे यार होम पे कोई यूजर पासवर्ड इंटर करेगा। होम सही पे हो गया। लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन, हाँ होम का आप कह सकते हो कि लॉगिन वाला, होम की जगह पे आप लॉगिन लिख सकते हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। वो अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक होता है। तो चलो हम लॉगिन ही लिख देते हैं ताकि हमें ज्यादा बेहतर याद रहे, ठीक है, कि ये लॉगिन वाली स्क्रीन पे यूजर इंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन। ओके, मैंने इतना काम कर दिया। अब यूजर अगर इस पे भी क्लिक करे, ये तो आप खुद कर लोगे। मेन हमने जो अभी टास्क कंप्लीट करना है, ऑब्वियसली इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो सिंपल क्या ऐड करना है, मैंने बताया हुआ था, जिस तरह बटन पे हमने क्या ऐड किया था, ऑन क्लिक पे पोस्ट, ये ऐड कर दो, ठीक है। ऑन क्लिक पे ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ऑन क्लिक पे शो करवाना है, क्या शो करवाना है? यूजर का ईमेल नाम, फोन नंबर वगैरह और सब। पासवर्ड जो भी इंटर करेगा। तो शो का ईमेल। इस बटन पे हमने ऑलरेडी फंक्शन बनाया हुआ था, ठीक है। हम सिंपल जाते हैं जावा में, अपनी जावा फाइल में जाते हैं और हमने यहाँ पे बटन बनाया हुआ था, ऐसा ही है। बिल्कुल, ओके, बिल्कुल। अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, मुझे सबसे पहले आप ये बताओ कि हम यहाँ पे शो क्या करवाने लगे हैं टोस्ट मैसेज में? जो जो कुछ एडिट टेक्स्ट में एंटर होगा, जो कुछ किस चीज में एंटर होगा? एडिट टेक्स्ट में। एडिट टेक्स्ट में। एडिट टेक्स्ट एक और फाइल में पड़ा हुआ है, एक्सएमएल फाइल में, ठीक है। हम किस में काम कर रहे हैं? जावा। जावा वाली फाइल में। अब एक्सएमएल फाइल से एक एडिट टेक्स्ट से वैल्यू उठाने के लिए हमें कोई, जिस चीज की वैल्यू उठा रहे हैं उस तरह की कोई चीज चाहिए, उसी तरह की कोई शेप चाहिए। लाइक ऐसे होता है ना, आपको मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आपने कोई काम करना हो, ठीक है, उस काम के लिए जो रिक्वायरमेंट हो आपको वो चीज बनानी पड़ती है, वो चीज करनी पड़ती है, ऐसे ही है। मिसाल के तौर पे मुझे एक बंदे से टेलीफोन पे बात करनी है, ठीक है, मोबाइल पे बात करनी है, मैंने मोबाइल पे बात करनी है, किसी को कॉल करनी है, तो मुझे उसके लिए मेरे पास भी कोई कॉल का रिसोर्स होना चाहिए ना। उससे मैंने कोई बात पूछनी है, उससे मैंने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, किसी बंदे से मैंने इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो मेरे पास भी उसी तरह का मीडियम होना चाहिए, कोई कॉल वाला जिसके अंदर कॉल की पॉसिबिलिटी हो, ऐसे ही है। मैंने यहाँ पे किस चीज से
टेक्स्ट एक्सेस करना है, यानी कि यूजर क्या एंटर कर रहा है, किस चीज से करना है, एडिट टेक्स्ट से। एडिट टेक्स्ट से। तो जावा के अंदर भी मेरे पास एडिट टेक्स्ट की कोई चीज होनी चाहिए जिसको मैं कनेक्ट कर सकूं इसके साथ, ऐसे ही है, ताकि दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो मैं जो मेन क्लास है, क्लास के अंदर मैं एक आर्गुमेंट बना देता हूं, यहाँ पे सॉरी वेरिएबल बना देता हूं, किस चीज का, एडिट टेक्स्ट। ठीक है, मैं एडिट, जैसे ही एडिट लिखा उसने पहले नंबर पे बता दिया कौन सा, मैं विजिट का बनाने लगा हूं, वेरिएबल बनाने लगा हूं। तो अब यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने का क्या तरीका है, वही ईडीटी। ठीक है, मेरा क्या है जी, मुझे पता चलता है एडिट टेक्स्ट है, ईडीटी से एडिट टेक्स्ट है। दो चीजें हैं, क्या क्या है, पहली है ईमेल, अब वहां पे मैंने अंडरस्कोर डाला था, यहाँ पे मैं कैपिटल लेटर लिखा हूं, ईमेल लॉगिन। देखो डिफरेंस देख रहे हो ना, ईडीटी अंडरस्कोर ईमेल अंडरस्कोर लॉगिन मैंने वहां पे लिखा था और स्मॉल लेटर के साथ, बिल्कुल ये इसका तरीका है। ठीक है, अब दूसरी मुझे कौन सी चीज चाहिए, ईडीटी पासवर्ड, बिल्कुल पासवर्ड, मैंने पासवर्ड लॉगिन, तो मैंने दो डिक्लेयर कर दिए वेरिएबल एडिट टेक्स्ट के। अब वेरिएबल तो मैंने डिक्लेयर कर दिया एडिट टेक्स्ट के, इनको पता कैसे चलेगा कि यार ये वाले एडिट टेक्स्ट हैं, मुझे इनके साथ कनेक्ट होना है, कैसे पता चलेगा? मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे कोई एक इंस्टॉल कर दिया कोई चीज, लेकिन इसको कनेक्ट कैसे करोगे कि यार ये इसके साथ कनेक्टेड है, यानी कि ये इसका पार्ट है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसके लिए इन एडिट टेक्स्ट को उसके साथ कनेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे आगे देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखो किसके अंदर, ऑन क्रिएट के अंदर मैंने कहा जैसे ही ये इस लेआउट की ये कॉल होगी, ऑन क्रिएट वाला फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, ये एक्टिविटी जैसे ही क्रिएट होगी, क्या काम करना है आपने, क्या काम करना है, ईडीटी लॉगिन वाला जो है। अब देखो मैं क्या करने लगा हूं, इसको मैं कह रहा हूं किसी के इक्वल है, किसके इक्वल है, देखो मैं कोई इंट ए बनाता हूं, ए इज इक्वल टू 4, तो ए की वैल्यू क्या हो जाती है, 4 हो जाती है। मैं कहूं स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू उस्मान, तो ए की वैल्यू क्या होगी, उस्मान हो जाएगी। अब ये मेरा क्या है, एडिट टेक्स्ट है। इस एडिट टेक्स्ट को अगर मैं इक्वल करके इस एडिट टेक्स्ट का सोर्स दे दूं कि यार तुम इसके इक्वल हो, तुम इस एडिट टेक्स्ट के इक्वल हो, तो हो नहीं जाएगा कि इस एडिट टेक्स्ट के पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल, ये भी उसी पॉइंट करेगा, उसी को पॉइंट करेगा। तो इसको, ये किस टाइप का है, एडिट टेक्स्ट टाइप का है, वो भी एडिट टेक्स्ट टाइप का है। अब मुझे बताओ उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसका आईडी है उसका, बिल्कुल। तो मैं इसे कहूंगा कि आप एक्सएमएल में क्या करो, फाइंड व्यू बाय आईडी। देखो मैंने फाइंड लिखा, उसने खुद ही कह दिया कि कोई आईडी के थ्रू कोई चीज फाइंड आउट करनी है। मैंने कहा यस फाइंड आउट करनी है। क्या चीज फाइंड आउट कर रहे हैं हम, आर स्टैंड फॉर रिसोर्सेज, ऑल रिसोर्सेज, ठीक है, आर डॉट, हम क्या चीज फाइंड आउट कर रहे हैं, आईडी फाइंड आउट कर रहे हैं। किसकी आईडी, अभी देखते हैं, आर डॉट आईडी डॉट, मैंने कहा आईडीज लेके आओ यार, आईडी मुझे चाहिए, किसकी चाहिए, मुझे आइडेंटिटी चाहिए ना, किसी को मैं ढूंढ रहा हूँ, किसको ढूंढ रहा हूँ, मैंने कहा यार कोई ईडीटी नाम से, यस दिस इज द पॉइंट, ये मेरे पास चीज थी, ईडीटी ईमेल लॉगिन, ये मैंने एक चीज बनाई थी, उसको लेके आओ। अब ये इक्वल टू किसके हो गए, जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है, बिल्कुल सेम इसी को हमने पासवर्ड के लिए भी करना है। तो मैं यहाँ पे इस नीचे वाली लाइन में कर देता हूँ, ईडीटी पासवर्ड इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, ठीक है, आर रिसोर्सेज डॉट आईडी, रिसोर्सेज में से आईडीज लेके आओ, कौन सी आईडी लेके आओ, ईडीटी से स्टार्ट हो रही है, ओके, पासवर्ड लॉगिन, यस मुझे यही वाली चाहिए। यहां तक मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो हम एक बड़े स्मूथ तरीके से चले हैं। पहले हमने क्या किया, यहाँ पे आके एडिट टेक्स्ट डाले, फिर इनको हमने कोई आइडेंटिटी दी, आईडी दी, वो आईडी हमने यूज करके उनको इस जावा फाइल के साथ कनेक्ट कर दिया। तो अब हम यहाँ पे जो भी करेंगे, चेंजेस कहाँ पे आएंगी, यहाँ पे आएंगी, क्यों, क्योंकि वो कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, ठीक हो गया। ओके, तो हमने क्या कहा था, हमने टोस्ट मैसेज शो करवाना है। तो टोस्ट मैसेज शो कराने का तरीका याद है आपको, उसके कितने आर्गुमेंट होते हैं मेक टेक्स्ट के, तीन आर्गुमेंट होते हैं, हमने ये पिछली क्लास में देखा था, ठीक है, 3 आर्गुमेंट होते हैं, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पहला, दूसरा आपने जो स्ट्रिंग शो करवानी है, और तीसरा उसकी लेंथ, कितनी देर के लिए होगा, कितनी देर। अब जो हमने टेक्स्ट शो करवाना है हम वो बनाने लगे हैं, ठीक है, मुझे ये नहीं शो करवाना, ये नहीं शो करवाना, ठीक है, इसकी जगह पे मुझे क्या शो करवाना है, अभी हमने क्या बात की थी,
जो एडिट टेक्स्ट में हम एंटर करेंगे, यानी कि पहली चीज यूजर क्या एंटर करेगा, नेम, ईमेल, बल्कि ईमेल एंटर करेगा, कॉलन, यहां पे आ जाएगा ईमेल। ठीक है, दो स्ट्रिंग्स को कंकेटिनेट करने के लिए हम क्या यूज किया करते हैं, जावा में बहुत आसान है, जावा में आप प्लस करके कर दो तो कंकेटिनेशन बहुत इजीली हो जाती है। एक मुझे ईमेल शो करवानी है, दूसरी मुझे क्या शो करवानी है, पासवर्ड। ठीक हो गया, मुझे ईमेल और पासवर्ड शो करवाना है यूजर को, तो जस्ट इसको न्यू लाइन में करने के लिए मैं यहाँ पे >n ऐड कर देता हूँ ताकि वो मुझे प्रिंट करते हुए न्यू लाइन में ऐड करके शो करवा दे। ठीक है, >n स्टैंड्स फॉर न्यू लाइन। ठीक है, ब्रेक हो जाती है लाइन। ओके, अब ये ईमेल और पासवर्ड तो मैंने लिख दिया हार्ड कोडेड, लेकिन जो यूजर ने इनपुट डाली है वो गेट करनी है मुझे। तो यूजर किस चीज में इनपुट दे रहा है, एडिट टेक्स्ट के अंदर। तो एडिट टेक्स्ट के हमने जो दो बनाई थी, कौन कौन सी, ईडीटी, ईमेल, तो मैं यहाँ पे सिंपल वही लिख रहा हूँ। देखो सिंपल मैंने लिखा, प्लस कर दो, इसके अंदर एक और चीज ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, ईडीटी, ईमेल लॉगिन, बिल्कुल मुझे यही ऐड करवाना है, ईमेल लॉगिन। लेकिन ईमेल लॉगिन बटन के अंदर से मुझे क्या चीज चाहिए, यूजर बीच में क्या इनपुट करेगा, टेक्स्ट इनपुट करेगा। एग्जैक्टली तो मैं सिंपल इसके आगे देखो लिखता हूं डॉट, इसको आगे डॉट करके गेट टेक्स्ट, पहले नंबर पे मुझे आ गया कि आपको टेक्स्ट चाहिए। मैंने कहा यस मुझे टेक्स्ट चाहिए, जो यूजर टेक्स्ट इंटर कर रहा है, लेकिन उसको किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है मुझे, टू स्ट्रिंग। मैंने आगे लिख दिया टू स्ट्रिंग, ताकि स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए, स्ट्रिंग के साथ कंकेटिनेशन हो रही है। ईडीटी टेक्स्ट में जाओ, उस आईडी में जाओ, वो जहां पे भी एग्जिस्ट करती है उधर जाओ, उसका टेक्स्ट उठाओ, गेट टेक्स्ट, उसका टेक्स्ट उठा लो, उस टेक्स्ट को टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। जस्ट इसी तरह पासवर्ड के आगे हम पासवर्ड के लिए क्या कर देंगे, ईडीटी, सॉरी पहले मुझे प्लस लगाना पड़ेगा, कंकेटिनेशन हो रही है। ठीक है, ईडीटी पासवर्ड, पासवर्ड वाली आईडी पे जाओ, वो जो भी चीज है, देखो अब इसको तो नहीं पता, ये सिर्फ इस आईडी के थ्रू जा रहा है, यहाँ पे जाओ, इसका टेक्स्ट उठाओ, गेट टेक्स्ट करो। ठीक है, इसका टेक्स्ट उठा लो और उसको किस में कन्वर्ट कर दो, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ ताकि आपको ये इजीली सारा नजर आता रहे। ठीक है, मैंने इसको कहा बस ये करा के ना शो करवा दो। तो हम जो हमारा टारगेट था कि हमने क्या करना है, एक एप्लीकेशन, ये जो हम एंटर करेंगे वही शो होगा। हाँ, एक एप्लीकेशन जो फेसबुक है, उसका हम पहली स्क्रीन जो लॉगिन वाली स्क्रीन होती है सिंपल सी, वो हम ऐड करके जरा देखते हैं यूजर इनपुट क्या करता है और हम उसको शो करवा देंगे। तो मैं इसको जरा इंस्टॉल करके चेक करता हूँ कि हमारी एक्टिविटी जो है कितनी कामयाब होगी है। ठीक है, ये देखो मैंने डिवाइस कनेक्ट की, मैंने डिवाइस कनेक्ट करने का भी तरीका बताया हुआ था आपको। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे आ गया, जस्ट सिंपल इसको प्ले पे क्लिक करूंगा, रन पे क्लिक करूंगा, मेरी ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। ओके, ऐप इंस्टॉल हो जाएगी और मैं आपको यहाँ पे आउटपुट दिखा देता हूँ कि हमने जो बनाया है आइदर इट्स वर्किंग और नॉट, कोई एरर तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे यहाँ पे ये शो भी कर देगा। ठीक है, यहाँ पे ओके हो गया। तो आज का टास्क बहुत इजी था, मैंने बिल्कुल सिंपल सा रखा था, सिर्फ एक टारगेट था कि हमने टास्क टोस्ट के अंदर हमने जो है टेक्स्ट से मैसेज उठाना है, यानी कि टेक्स्ट गेट करना है और उसको शो करवाना है, जस्ट इतना सा हमारा टास्क था। ओके, मैं एक चीज बताना भूल गया, मैं एक चीज आपको ऐड कर दूं यहाँ पे। देखो अभी हम जब यहाँ पे कुछ लिखते हैं तो वो किस तरह शो होता है, आप जब यहाँ पे लिख रहे होते हैं तो आपको पासवर्ड शो हो रहा होता है, पासवर्ड शो हो रहा होता है ना, आपको वो ये नहीं शो कर रहा होता कि यार यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा जा रहा है। तो हम इसकी इनपुट टाइप क्या कर देते हैं, इनपुट टाइप में लिख रहा हूँ, क्या क्या इसमें इनपुट करेगा यूजर, क्या इनपुट करेगा, पासवर्ड, ठीक है, टेक्स्ट पासवर्ड। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको टेक्स्ट पासवर्ड करूंगा तो मेरे पास जो है वो जो टेक्स्ट यूजर एंटर करेगा वो मुझे नजर नहीं आएगा।